हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे योग पर। योग में कई सारे ऐसे आसन हैं जो कि जानवर की मुद्राओं पर आधारित हैं। इन आसनों का क्या महत्व है और इन आसनों को करने से क्या लाभ होते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे योग मुद्राएं के बारे में। कई योग मुद्राएं जानवरों से प्रेरित हैं। एक संभावित व्याख्या यह है कि योग गुरु हमेशा प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते हैं और इनसे प्रेरणा लेते हैं। मनुष्य की सबसे प्रारंभिक बातचीत प्रकृति और उसमें रहने वाले प्राणियों, पक्षियों और जानवरों के साथ रही है। उन्हें क्रिया और गति में देखने से ही हम सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये जानवर के खिंचाव और मोड़, लचीलेपन और मुद्राओं पर आधारित बहुत सारे आसन या मुद्राएं। कुछ योग मुद्राएं उन स्थितियों की याद दिलाती हैं जो जानवर सहज रूप से अपनाते हैं, जो बताता है कि मुद्राओं का नाम उन जानवरों के नाम पर क्यों रखा है जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया है। इसीलिए उदाहरण के लिए कई बार जैसे पालतू जो जानवर होते हैं जो हमारे घर पर जैसे कुत्ते होते हैं और बिल्लियाँ होती हैं, तो वो किस तरह से जो खिंचाव करते हैं, जैसे खड़े उठने पर जो खिंचाव करते हैं नीचे की ओर मुँह करने, जैसे कुत्ते या बिल्लियाँ जिस तरह से खिंचाव करती हैं, तो वो प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। जबकि जिस तरह बिल्ली अपनी पीठ को झुकाती है, वह बिल्ली मुद्रा को परिलक्षित करता है। इसमें सबसे पहला आसन आता है धनुरासन। धनुर यानी धनुष के आकार का। धनुरासन करने से डिप्रेशन के लक्षण और मोटापा कम करने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ आसन आपके मांसपेशियों और हड्डियों को लचीला और मजबूत बनाता है। इसके बाद दूसरा आसन है भुजंगासन यानी कोबरा पोज। कोबरा पोज जो ये भुजंगासन है, ये आपकी पीठ की मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत उपयोगी है। रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाने के लिए इस आसन का अभ्यास नियमित करना चाहिए। यह आसन आपके शरीर और रीढ़ की नसों को टोन करता है। भुजंगासन को पाचन, लीवर और किडनी के कार्यों में भी सुधार करने वाला आसन माना जाता है। इसके अलावा छाती और फेफड़ों, कंधों और पेट की मांसपेशियों को भी फैलाता है। इसके बाद है सिंहासन योग। सिंहासन का पहला शब्द है सिंह, जिसका अर्थ है शेर, और दूसरा शब्द है आसन, जिसका अर्थ है मुद्रा। इस आसन का नाम सिंहासन इसलिए रखा गया क्योंकि योग को करते समय इसकी स्थिति एक शेर के समान दिखाई देती है। मतलब जब हम ये आसन करते हैं तो इसमें चेहरे पर, हमारे फेस पर और हमारी आवाज़ में एक तेज गर्जना होती है। इस आसन में एक अभ्यासी चेहरे के भाव एक शेर से मिलता जुलता है। यह काफ़ी आरामदायक आसन है जिसे कोई भी कर सकता है। सिंहासन योग करने का तरीका कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी लाभदायक होते हैं। यह फेफड़े, गले और आवाज़ को मजबूती प्रदान करता है। सिंहासन शेर की दहाड़ के बल और तीव्रता को आहत करने के लिए शरीर और चेहरे को तैयार किया जाता है। इस आसन को सबसे अच्छा फेस एक्सरसाइज भी कहा जाता है। यह चेहरे में रक्त जो हमारा ब्लड फ्लो है उसको फ्लो करने में मदद करता है और पैरों की ऐंठन और झुर्रियों को कम करता है। इसके बाद आता है कूर्मासन। यह आसन
न केवल आपके शरीर को लचीला बनाता है बल्कि यह आपके स्वास्थ्य का भी समर्थन करता है और रीढ़ की हड्डियों के खिंचाव के कारण तंत्रिका तंत्र पर भी प्रभाव डालता है। यह आसन रीढ़ के आसपास की मांसपेशियों को उत्तेजित करता है और पीठ के नीचे के हिस्से की समस्याओं से राहत दिलाता है। इसके साथ ही साथ मस्तिष्क और आपके दिमाग को शांत करता है। यह आपकी छाती की मांसपेशियों को खोलता है और हृदय संबंधी जो कोई परेशानी या किसी खतरे को होने से रोकता है। इस आसन को फेफड़ों और डायग्राम खोलने के लिए एक प्रभावी मुद्रा बताया गया है। फेफड़ों को ऑक्सीजन से भरकर यह अस्थमा को रोकने और उस पर प्रतिबद्ध करने में मदद करता है। इस आसन के बाद आता है मयूरासन। मयूरासन एक ऐसा आसन है जो कि बिना बैठे रहने वाला आसन है। इस आसन को मयूरासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इस आसन को किया जाता है तो यह एक मोर के आकार का लगता है। इस आसन को करने से यह एकाग्रता को बढ़ाता है और शरीर और दिमाग के बीच समन्वय स्थापित करता है। यह कोहनी और रीढ़, कलाई और कंधों की मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाने में भी मदद करता है। इस मुद्रा में आपके शारीरिक आसन को बेहतर बनाने में लाभदायक होता है। इसके अलावा अन्य योगासनों की तरह यह आसन भी तनाव और चिंता को दूर करने में मदद करता है। इसके बाद आता है पद्मासन यानी लोटस पोज। पद्मासन में बैठकर इस मुद्रा को करने से मन शांत और ध्यान गहरा होता है। कई शारीरिक विकारों से आराम भी मिलता है। इस मुद्रा को नियमित अभ्यास के साथ करने से साधक कमल की तरह पूर्ण रूप से खिल उठता है। इसलिए इस मुद्रा का नाम पद्मासन है। पद्मासन में बैठकर चिन्ह मुद्रा, आदि मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा अपनाकर आप अपने ध्यान में और गहराई ला सकते हैं। कुछ देर तक मुद्रा की स्थिति में रहते हुए सांस लेते हुए शरीर में ऊर्जा का संचार महसूस किया जा सकता है। इस आसन से मांसपेशियां, पाचन क्रिया और मन शांत रहने में सहायता मिलती है। इससे मानसिक चक्र की परेशानी को भी कम किया जा सकता है। इसके बाद आसन है हलासन। इस आसन में शरीर की आकृति खेत में बैल द्वारा चलाए जाने वाले हल जैसी होती है, इसलिए इसे हलासन कहते हैं। हलासन हमारे शरीर को लचीला और रीढ़ की हड्डी को ताकतवर बनाता है। हलासन हमारे पाचन तंत्र के अंगों की मसाज करता है और पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करता है। साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, वजन घटाने में भी मदद करता है। यह आसन डायबिटीज़ के बीमारियों के लिए बेस्ट माना जाता है क्योंकि ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ये रीढ़ की हड्डी और कमर दर्द में आराम देता है। ये स्ट्रेस और थकान से भी निजात देता है। हलासन के अभ्यास से दिमाग को शांति मिलती है। इस आसन के बाद आता है वृश्चिकासन। ये एक ऐसा योगासन है जिसके नियमित अभ्यास से आप पेट की समस्या को लेकर चेहरे की सुंदरता तक तमाम अनोखे लाभ पा सकते हैं। इस आसन को करने से पेट से जुड़ी समस्याओं में बेहद फ़ायदेमंद होता है। इसके नियमित अभ्यास से पेट की चर्बी कम करने में मदद मिलती है। शरीर की सहन शक्ति में सुधार करने के लिए इस आसन का नियमित अभ्यास उपयोगी है।
हाथ पैर और पीठ को मजबूत करने के लिए यह बेहद फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही साथ कूल्हे की मांसपेशियों और पैरों की मजबूती के लिए यह आसन फ़ायदेमंद माना जाता है। इसके नियमित अभ्यास से आपके मस्तिष्क में ब्लड प्रेशर तेज होता है, जिससे याददाश्त और एकाग्रता में सुधार होता है। चिंता और तनाव को दूर करने के लिए इसका नियमित अभ्यास उपयोगी माना गया है। इसके बाद आता है अधोमुखा श्वानासना, डाउनवर्ड डॉग पोज। इस आसन का अभ्यास कोई भी कर सकता है। अगर आप इस आसन को पहली बार करने जा रहे हैं तो भी आप इस आसन को कर सकते हैं। अधोमुखा श्वानासना के कई लाभ हैं। यदि आप हर दिन इस आसन का अभ्यास करते हैं तो कोई भी आसानी से इसे कर सकता है और इससे संबंधित सभी लाभ भी मिल सकते हैं। अगला आसन है उष्ट्रासन, कैमल पोज। इस आसन को करने से पाचन क्रिया में सुधार आता है, शरीर के अगले हिस्से को खींचता है और खोलता है। यह पीठ और कंधों को भी मजबूत बनाता है। पीठ के नीचे के हिस्सों के दर्द से शरीर में राहत मिलती है। इसके साथ साथ रीढ़ की हड्डी में भी लचीलेपन में सुधार लाता है और यह आसन मासिक धर्म संबंधी परेशानियों को दूर करने में भी मदद करता है। लेकिन ध्यान रहे, यदि पीठ में चोट या गर्दन में चोट है तो इस आसन को बिल्कुल ना करें। अब आता है माजरी आसन, कैट पोज। यह आसन रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि यह रीढ़ की हड्डी को फैलाता है और उसे मजबूत बनाता है, साथ ही उसके लचीलेपन में भी सुधार करता है। यह आसन आगे किए जाने वाले योग के लिए शुरुआती आसन माना गया है। यह आसन आपकी कलाई को मजबूत बनाता है। माजरी आसन कंधों को मजबूत बनाकर लाभ पहुंचाता है। साथ ही साथ कूल्हों के आसपास के अतिरिक्त जो चर्बी है उसको छुटकारा दिलाने के लिए, एब्स को टोन करने के लिए भी मदद करता है। कैट स्ट्रेच दिमाग को शांत करता है, जिससे आपको अनावश्यक तनाव और चिंता से छुटकारा मिलता है। ईगल पोज यानी गरुड़ासन। गरुड़ासन साइटिका और गठिया के लिए एक चिकित्सक है। यह एकाग्रता में सुधार लाता है, शारीरिक संतुलन में भी सुधार लाता है। गरुड़ासन टांगों और बाहों की मांसपेशियों को मजबूत करता है और तंत्रिकाओं को टोन करता है। यह पीठ के ऊपर हिस्से और कमर और कंधों को भी खिंचाव में लाता है। फिर आता है वृक्षासन। वृक्षासन का नाम वृक्ष शब्द पर रखा गया है, जिसका मतलब है पेड़। इस आसन में आप एक पेड़ की मुद्रा में खड़े हो सकते हैं। वृक्षासन करने से हमारी जांघों की, हमारे टखनों की, हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और यह शारीरिक संतुलन में सुधार लाता है। साथ ही साथ फ्लैट पैर से होने वाली परेशानी को साथ ही साथ यह हमारे
पैरों को मजबूत बनाता है। और लास्ट आसन आता है हमारा बकासन। इस आसन को करने के लिए मजबूत कोर मसल्स, मजबूत बेस तैयार करती है। मजबूत कोर मसल्स ही आपके घुटनों को ज़मीन से उठाने से आपके अपर आर्म के पास लाने में ताकत देती है। इसके अलावा बकासन का अभ्यास करने से कलाइयों और हाथों को मजबूत बनाता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाती है। अपर बैक को अच्छा स्ट्रेस मिलता है। इस आसन से आपके शरीर का बैलेंस और फोकस सुधरता है। तो ये थी सभी मुद्राएं जो हमारे आसपास की चीज़ों और जानवरों से हमें प्रेरित करती हैं। योगासन का मतलब सिर्फ शरीर को खींचना या शरीर पर जोर डालना नहीं, बल्कि एक आसन में बने रहना, जैसे कि योग में बताया गया है स्थिर सुखम आसना। तो उसी तरह से जैसे कि हम जानवरों से प्रेरित होते हैं कि वह किस तरह से एक आसन में, एक स्थिति में काफ़ी देर तक रह सकते हैं, तो हमें उन्हीं के द्वारा प्रेरणा मिलती है कि योग में भी एक आसन में किस तरह से हम लोग रह सकते हैं। तो इसीलिए ही योग में जो जानवर हैं या आसपास की जो चीज़ें हैं, उनकी मुद्राओं द्वारा योगासन में स्थिर सुखम आसना बताया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।